कमेंट था कि व्लॉग चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको मेहंदी देखनी है कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो देखा अभी आपने कैसे मैंने पूरे बालों में स्टेप बाय स्टेप मेहंदी लगाई है। इसके लिए लूँगी मैं ये 3 गिलास पानी। पानी आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ हेयर लंबे हैं इसीलिए मैं 3 गिलास पानी के साथ ये फुल 3 चम्मच पाउडर ले रही हूँ। ये पाउडर कम से कम भी 27 से 30 जड़ी बूटियाँ इसके अंदर है। तो इस पाउडर को इस पानी के साथ अच्छे से बॉईल करूँगी कम से कम भी 10 से 15 मिनट। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो हम इस तरह से, ये प्लेन हीना पाउडर है, कोई केमिकल नहीं है, ये सिंपल 100% हर्बल पाउडर है। इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसे ओवरनाइट सोक करके रख लेंगे। मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें, और फिर इसे हम ढक कर रखेंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। इस तरह साइड में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, ये प्लेट से ढक देंगे इसे। हमने रात में मेहंदी बनाई थी, ये आप देख सकते हैं। ये रात में मैंने इस तरह से ढक के रख दिया था ताकि ये ड्राई नहीं हुआ। अब हम इसे लिक्विड करेंगे। लिक्विड करने के लिए मैं 2 एग डालूंगी प्लस 2 टीस्पून ही हनी डालूंगी। और आप चाहें तो इसके अंदर एलोवेरा जूस भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ आज क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और इसके लिए हमको ये शावर कैप चाहिएगी, ये टेलकॉम और ब्रश, सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करके ही रखते हैं। और अब हम पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब हम ये बाल देख सकते हैं, लंबे बाल हैं प्लस सिल्की और पूरी शाइन है क्योंकि ये मेरी भतीजी है, मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ आज। और ये मेरी भाभी का छोटा सा सेटअप है, तो ये बीच के बाल पूरे वाइट हैं इसके, और मैं इसके कोई केमिकल यूज़ नहीं लेने देती हूँ। मैं मेरी ही वाली मेहंदी इसके भी लगाती हूँ। मैं उस पाउडर को बल्क में बनवा कर रखती हूँ और अपनी भाभी के पार्लर पर भी भाभी क्लाइंट्स के उसी पानी से, जैसे आज जो मैंने बताया इसी प्रोसेस से मेहंदी बना के लगाती है, तो यहाँ के क्लाइंट्स भी बहुत खुश होते हैं इनसे। ये जो मेहंदी है केवल बालों को कलर ही नहीं देती बल्कि आयुर्वेदिक स्पा ट्रीटमेंट भी देती है। बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं इस मेहंदी से, ये आपने पहले वाले वीडियो में भी सुना ही होगा। और केवल मेहंदी अच्छी बनी हो और एप्लीकेशन अच्छा नहीं हो तब भी मज़ा नहीं आएगा। तो हमको प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है, रूट्स में बहुत अच्छे से लगानी है हमको, क्योंकि ग्रे हेयर्स रूट से ही स्टार्ट होते हैं। तो रूट से लेके एंड्स तक हमको बहुत अच्छे से मेहंदी लगानी है, एक एक बाल पर मेहंदी लग जाए इस तरह से हमको लगानी है। अगर एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है तब भी कलर बहुत अच्छा नहीं आएगा। इस पाउडर में कम से कम भी 28 से 30 चीज़ें हैं, मैं जो नाम याद है मुझे मैं बता देती हूँ। आंवला, रीठा, भृंगराज, ब्राह्मी, रतनजोत, जटामानसी, कपूर काचरी, अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी एक तरह से हल्दी ही होती है जो मेडिकेटेड होती है। मीठा नीम, कड़वा नीम, मेथी दाने, कलौंजी, नागरमोथा, बाउची, लौंग, अश्वगंधा, गुड़हल, अलसी, उसको भी मैं इस तरह से पाउडर के साथ ही पिसवाती हूँ। बहेड़ा, मंजिष्ठा, रोज़ पेटल, जो कि बहुत अच्छी इसमें फ्रेगरेंस देती है रोज़ पेटल, मुलेठी, वचा, खस, शंख पुष्पी, इंडिको लीव्स, बक्कुची, अर्जुन छाल, अखरोट के छिलकों का भी मैं पाउडर बनवा कर इसके अंदर डालती हूँ क्योंकि अखरोट के छिलकों से डार्क शेड आता है बालों में। और हर जड़ी बूटी का अपना एक अलग काम होता है। कोई जड़ी बूटी हमारे स्कैल्प को कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, तो कोई हेयर फॉल को रोकती है, तो कोई हमको डार्क शेड देती है। एक एक जड़ी बूटी का मैं इफ़ेक्ट ना बताते हुए कुल मिलाकर ये बता रही हूँ कि इस पाउडर में सारी पावरफुल हर्ब्स डाली हुई है मैंने, जो हमारे स्कैल्प को स्ट्रेंथ देगी, बालों को वॉल्यूम देगी, प्लस हेयर फॉल कंट्रोल करके बालों को बहुत अच्छा कलर देगी। हमको इस तरह से स्प्रेड करनी है, ना कि बल्क में लगानी है। एक पेज का पेज ही हमें नहीं लगाना है, इवनली हमको प्रॉपर स्प्रेड करनी है मेहंदी को। ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। और आप सभी का तहे दिल से फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि आप लोगों के एप्रिशिएशन की वजह से ही मैं इतने मेहंदी के वीडियोस बना रही हूँ। अब हमने इस तरह से एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि चाहें तो हम इसी तरह से पूरा सर्कल बना सकते हैं, और एक दूसरा तरीका ये है जो थोड़ा ईजी है। मैं पूरा
इस तरह से ले रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसके भी 3 पार्ट कर सकते हैं और हम एक ही साइड कंप्लीट करेंगे अभी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे भी लगा सकते हैं और आप वैसे भी लगा सकते हैं जैसे मैंने अभी तक लगाई है। तो ये इस तरह से हम रूट्स में कम से कम 3 बार मेहंदी को बहुत अच्छे से फिल करेंगे। हमारी रूट्स ऐसे हमको अंदर तक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मेहंदी लग रही है, कूलिंग इफ़ेक्ट आना चाहिए और बस पूरे बालों में स्प्रेड करते हुए एक एक बाल पर मेहंदी लगनी चाहिए। और ये आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसे एक एक बाल पर मेहंदी लगा रही हूँ। फिर से मैंने इधर से ही लिया है, तो इस तरह से हम एक पार्टीशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा इजी प्रोसेस है। वैसे तो मेहंदी का प्रोसेस ही बोरिंग और लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जो केमिकल से बचना चाहते हैं उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और सिर्फ केमिकल से बचने के लिए ही नहीं, हम बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए भी ये सब करते हैं। ये वाली मेहंदी हमारे प्री मैच्योर जो ग्रेइंग है उनको भी कंट्रोल करती है और कलर के साथ साथ डीप कंडीशनिंग भी देती है, जिससे बाल लंबे समय तक सिल्की और शाइनी रहते हैं। तो बस हम इस तरह से पूरा ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और सेम ऐसे ही दूसरी साइड में भी लगाएंगे और पार्ट टू पार्ट करके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस को। इस तरह से हमको क्लाइंट से कान को नीचे करवाना है ताकि कान पर नहीं लगे। उसके बाद भी अगर लग जाती है तो हम लास्ट में कॉटन से साफ़ कर लेंगे थोड़ा। मेहंदी आप तभी लगाएं जब आप मेहंदी में ये सारी चीज़ें ऐड करें, वरना सिंपल मेहंदी बालों को हार्म करती है। और जो बोलते हैं सभी की मेहंदी से बाल ख़राब होते हैं, तो वो मेहंदी बालों को सही में ख़राब करती है। अब हम ये छोटे छोटे से बेबी हेयर्स ले रहे हैं अंदर, क्योंकि जब ये बाल छोटे छोटे वाले जो बाल बाहर की तरफ रहते हैं तो वो हमको बहुत इरिटेट करते हैं।
देखा अभी आपने कैसे मैंने पूरे बालों में स्टेप बाय स्टेप मेहंदी लगाई है और कोई भी आज स्टेप स्किप नहीं करी है हमने, और एक पूरा अच्छे से सर्कल बनाया। प्लस 2 तरह से मैंने लगानी बताई है आपको, जो तरीका आपको इजी लगे उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो कमेंट था कि ब्लॉग चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको मेहंदी देखनी है कि मैं कैसे लगाती हूँ, तो एक भी स्टेप मैंने स्किप नहीं करी है और पूरे लंबे बालों में लगाई है, प्लस 2 तरह से लगाई है। तो जैसे आप लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। और मेहंदी कम्प्लीटली लग जाए तब हमको शावर कैप पहनानी है, बिना शावर कैप के नहीं रहना है। और फिर 3-4 जितने घंटे आप रख सकते हैं, सिंपल पानी से आपको हेयर वॉश करना है। थोड़ी सी लग गई है तो मैं इसको बहुत अच्छे से पोंछ रही हूँ। और ये मेरा आप हाथ देख सकते हैं, ये मेरे हाथों पे ऐसा कलर आ गया है। मेरे को इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी मेरी ये दोनों उंगलियां ख़राब हो गई है। आप चाहें तो हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं। आफ्टर रिजल्ट हम देख सकते हैं, 4 घंटे के बाद हेयर वॉश किया है और सिंपल हेयर वॉश किया है, शैम्पू नहीं किया है। तो ये हम देख सकते हैं।